पाठ 21 अलंकार फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है। निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तू मोहन कै उर्बसी हुए उर्बसी समान, पीपल पात सरिस मन डोला। उपर्युक्त पंक्तियों में शब्दों को सुंदर ढंग से बुना गया है ताकि भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो। पहली पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरी पंक्ति में उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तीसरी पंक्ति में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। इस प्रकार के प्रयोगों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, अतः ये काव्य के आभूषण या अलंकार हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले और चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। उपर्युक्त उदाहरणों में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि उदाहरण क और ख में शब्द के स्तर पर सौंदर्य की वृद्धि हो रही है, जबकि उदाहरण ग में अर्थ के स्तर पर सौंदर्य है। चूंकि साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कुछ अलंकार शब्दों के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो कुछ अर्थ के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसी आधार पर अलंकारों के 2 भेद माने गए हैं। अलंकार 1 शब्दालंकार, 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं क अनुप्रास, ख यमक, ग श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों जगह वह अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहा है। पहले घटा का अर्थ है काले बादल, जबकि दूसरे स्थान पर घटा का अर्थ है घटना या कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो, परंतु उसके अर्थ 1 से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में बारे तथा बढ़े इन 2 शब्दों का एक ही बार प्रयोग हुआ है, परंतु इनके 2-2 अर्थ निकलते हैं। बारे 1 जलाना, 2 जन्म लेना। इसी प्रकार बढ़े 1 बुझाना, 2 होना, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं क उपमा, ख रूपक, ग उत्प्रेक्षा, घ अतिशयोक्ति, अंग मानवीकरण। उपमा अलंकार बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, समतावाचक शब्द सा, से, सी, सरिस, सम, साधारण धर्म जिस विशेष गुण के कारण तुलना की जाए। काजल की रेखा सी कतार है खजूर की। यहाँ खजूर की कतार उपमेय को काजल की रेखा उपमान के समान बताया गया है। समतावाचक शब्द सी और साधारण धर्म है रेखा, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार
जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ भगवान के चरण और कमल को एक कर दिया गया है। यहाँ यह अभेद बना हुआ है कि किसकी तुलना किससे की गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। साथ ही मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि संभव नहीं है। इन पंक्तियों में प्रस्तुत घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण, जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तुओं की तरह किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ समुद्र जल की लहरों को सजीव दिखाया गया है। उनका वर्णन मानव की तरह किया गया है, अर्थात मानवीय क्रियाएं समुद्र के जल पर आरोपित की गई हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। हम जान गए अलंकार। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले और चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार, दो अर्थालंकार। जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं, एक अनुप्रास, दो यमक, तीन श्लेष। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार हैं, एक उपमा, दो रूपक, तीन उत्प्रेक्षा, चार अतिशयोक्ति, पांच मानवीकरण।